नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कल यह कविता हमने पढ़ी। कवि थे श्री शिवमंगल सिंह सुमन। आज उसी कविता से आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बुल्ढाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस गौरैया के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। गौरैया एक तरह की सामान्य चिड़िया को कहा जाता है, इसे गौरैया कहा जाता है। और ये चिड़िया लुप्त से होती जा रही है, मतलब प्रकृति से नष्ट होती जा रही है। इसके अलावा इसी उद्देश्य से कि इस चिड़ियों को नष्ट नहीं करना चाहिए, इस उद्देश्य से भी ये गौरैया दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ सामान्य अन्य चिड़िया भी इसमें शामिल की जाती है, जो कि पर्यावरण के बदलाव के कारण कहिए या मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण कहिए धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, औद्योगिकरण एवं जनसंख्या बढ़ने के कारण जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मोबाइल, वायुयान आदि के कारण पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त होने लगी। यह दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ये भारत और फ्रांस के मिले जुले प्रयास के कारण मनाया जाता है। ये गौरैया है। अब कविता से आगे के जो प्रश्न दिए हैं पाठ के पीछे, वे हैं: बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। दूसरा है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। आज इन्हीं दो प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, क्या पक्षी पालना उचित है अथवा नहीं? पक्षियों को पालना उचित नहीं है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि उससे स्वतंत्रता का केवल हनन होता है। केवल स्वतंत्रता का ही हनन नहीं होता, बल्कि पर्यावरण पर भी उसका परिणाम होता है। पक्षियों को पालना उचित नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता केवल मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र का अधिकार है। उड़ना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वभाव है। प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, स्वाभाविक प्रवृत्ति, जिसे इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है। यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है। अगर उन्हें बंद करके रखा तो वे उड़ना भूल जाते हैं। कक्षा 6वीं में प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त में मनुष्य द्वारा पक्षियों के अंडों को छूने से वे उसे सेते नहीं हैं। इस प्रकार वे भी मनुष्य को हेय समझते हैं। इसका परिणाम प्रकृति पर भी होता है। अगर हमने पक्षियों को पाला तो प्रकृति की एक छोटी सी कड़ी कहीं ना कहीं विचलित होकर टूट सी जाती है। पक्षियों को बंद रखने के परिणाम। पक्षियों को अगर हमने पिंजरे में बंद करके अपने घर में रखा और हमने उसकी कितनी भी देखभाल की, फिर भी कुछ परिणाम उस पर होते हैं। एक तो उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। दूसरा, वे उड़ना भूल जाते हैं। तीसरा, वे खुलकर फलों दानों का स्वाद नहीं ले पाते। ताज़े फलों दानों का स्वाद नहीं ले पाते, जो पेड़ों पर लगे होते हैं फल, और जो खेतों में उगे होते हैं कच्चे गेहूं के दाने, कच्चे ज्वार के दाने, जिसमें बड़ा ही रस होता है, बड़ा ही स्वाद होता है, जिसे बाली कहते हैं। और बहता मधुर जल नहीं पी पाते, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाते, और प्राकृतिक संतुलन की एक कड़ी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। अगर पक्षी पेड़ों पर उगे हुए फल का स्वाद लेते हैं, पेड़ों पर लदे फल खाते हैं, तो क्या होता है, उनके खाते खाते कुछ बीज नीचे गिर जाते हैं और अपने आप वे उगने लगते हैं ज़मीन में, वो दाने बीज गिरकर, जिसके कारण नए पेड़ पौधे भी आना शुरू हो जाते हैं। तो एक चक्र जो होता है प्रकृति का, वो कहीं ना कहीं रुक सा जाता है और वो खुलकर खिल नहीं पाता
उत्पादित नहीं हो पाता। पक्षियों की देखरेख किस प्रकार की जाती है? लोग तोता, कबूतर, यहाँ तक कि मोर भी पालते हैं। तब अपनी शिशु की तरह उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें उनका खाद्य खिलाया जाता है और उनका पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। अगर बीमार पड़ते हैं तो उचित देखभाल भी की जाती है। परिवार वाले उनकी क्रियाकलापों से, उनकी एक्टिविटीज से इतने परिचित हो जाते हैं कि वह परिवार का एक सदस्य बन जाता है। तो अब हमने देखा, आज कल की स्थिति में अगर देखें तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी टिड्डियों का खेतों पर आक्रमण हो रहा है। तो सबसे बड़ा हथियार इसका कौन सा है? उसको भगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पक्षी चाहे तो इन टिड्डियों का सफाया कर सकते हैं। जो फसलों पर जो कीटक आक्रमण करते हैं, जो कीट आक्रमण करते हैं, उसका सफाया हमारे पक्षी करते हैं। अगर इसीलिए प्रकृति के हर जीव का, हर घटक का अपनी जगह महत्व होता है और इसीलिए पक्षियों को उड़ते हुए देखकर ही मनुष्य को आनंद प्राप्त करना चाहिए। खिले हुए फूल को देखकर ही जिस प्रकार उसे छूने से, उसको तोड़ने से उसका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है, इस तरह हम पक्षियों को अपने पास अगर पाल कर रखना चाहे तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति बड़ा ही अन्याय कर रहे हैं। हम कुछ क्षणों के आनंद के लिए प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए पक्षियों को कभी अपने अधीन रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।